जय हिंद साथियों, जीके जीएस सेशन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दिया हुआ है किसी चलती हुई वस्तु, कोई भी चलता हुआ वस्तु है, इसके वेग को दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। यानी किसी चलती हुई वस्तु के वेग को अगर दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। जल में तैरना जो है, यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम से संबंधित है। जल में तैरना। बल जो है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल को F से सूचित करते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा? M गुना A, यानी कि MA। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, किधर? तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो G का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर G का मान क्या होगा? बढ़ेगा। दोस्तों, शरीर का वजन जो है ध्रुव पर अधिकतम होगा। शरीर का वजन या किसी पिंड का वजन जो है सबसे अधिक कहाँ पर होगा? यह ध्रुव पर होगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। यानी कि पानी से भरी डॉट लगी जो बोतल है वह जमने पर क्या होता है? टूट जाती है। जमने पर क्या होता है? टूट जाती है। क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। मतलब पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, ऊर्जा की जगह पर यहाँ द्रव्यमान भी हो सकता है, या द्रव्यमान की जगह पर ऊर्जा भी, इसमें टेंशन नहीं लेना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कह रहा है द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं के पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग। देखिए, पलायन वेग जो है वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर प्रक्षेपित किया जाए, यानी फेंका जाए, तो वह दोबारा जो है पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा और वह जो है कि ऊपर चला जाएगा अंतरिक्ष। तो वही है पृथ्वी के पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का जो सभी पिंड का अलग अलग पलायन वेग होता है, जिसमें पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि चंद्रमा का पलायन वेग है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि सूर्य का पलायन वेग है 42.1 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग हो गई। श्यानता की जो इकाई होती है वो पॉइज होता है। श्यानता की इकाई क्या होता है? तो श्यानता की इकाई पॉइज होता है। प्रकाश वेग की अगर बात करें, प्रकाश वेग तो वायु में होता है 3 गुना 10⁸ 3 गुना 10⁻, कितना होता है? 10⁸ किलोमीटर मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश का वेग वायु में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि जल में 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का वेग हो गया। सबसे अधिक प्रत्यास्था किसमें होता है? सबसे अधिक प्रत्यास्था दोस्तों ये जो है स्टील में होता है। सबसे अधिक प्रत्यास्था स्टील में हो जाएगा। किस स्थान पर जी जो है यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो गुरुत्वाकर्षण का मान अंटार्कटिका के कैंप में जो है, अंटार्कटिका के कैंप में क्या होगा? सबसे अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण का मान। बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट है किसने न्यूटन से पहले ही यानी न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर जो है गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी कि पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है सभी वस्तुएं। यह न्यूटन से पहले कौन बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। कौन? तो ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है? तो शहद की जो है श्यानता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? यह है डेवी। यानी कि डेवी एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने 2 बर्फ के टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 गुना 10⁻³ जूल होता है। 4.2 गुना 10⁻³ जूल। ताप युग्म तापमापी यह जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। पूर्ण विकिरण जो उत्तापमापी है यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। और नेक्स्ट है
परम शून्य ताप का जो मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान देखिए केल्विन में 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, जबकि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है कि अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक होता है। यह किस नियम पर आधारित है? यह किर्चहॉफ जो नियम है, किर्चहॉफ नियम इस पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है किसी कृष्णिका का एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किससे आधारित है? स्टीफन के नियम पर। यानी कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। ई समानुपाती T⁴ हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ताप पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है? यह त्रिक बिंदु। किस पर? तो त्रिक बिंदु। इसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस ताप पर बर्फ, पानी और वाष्प जो है संतुलन में रहता है उसको क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है तो यह होता है 273.16 केल्विन पानी का, जबकि बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम, जबकि पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 केल्विन और वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट है ताप गतिकी के प्रथम नियम किससे संबंधित है? ताप गतिकी के जो प्रथम नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन। सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन होगा। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। तो यह जो है कथन किसका है? यह है नवीन चंद्र सेन का। यानी कि प्लासी के युद्ध के संबंध में कहा था कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है भारत के लिए जो है शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था, और यह नवीन चंद्र सेन का प्रसिद्ध कथन है। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज की संज्ञा दी? यानी कि किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी काल को डाकुओं का राज कहा था? के.एम. पनिक्कर ने कहा था। के.एम. पनिक्कर। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के समाधि जो है यह नंदेड़ यानी कि नादेर गुजरात में नंदेड़ गुरुद्वारा जो है गुरु गोविंद सिंह के समाधि है। इनके पुस्तक का नाम है जफरनामा। गुरु गोविंद सिंह के पुस्तक का नाम क्या है? जफरनामा। 10वें था अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें था अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए, जिसका जन्म तलवंडी में हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान। जन्म जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1676 ईस्वी को पटना सिटी में हुआ था, और इनके पिता गुरु तेग बहादुर थे, क्योंकि माता गुजरी देवी थी, और खालसा पंथ की स्थापना 5 ककार रखने की अनुमति इन्होंने दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।